नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ ऋष कुमार और आप जिस चैनल पर है उसका नाम है अड्डा 24/7 IAS एंड PCS चैनल। दोस्तों 69 BPSC को लेकर तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पर अब आखिरकार जानते हैं कि सितंबर के अंदर जो है एग्जाम है और करना क्या है। क्या सही में सितंबर में एग्जाम है? क्या एग्जाम जो है वो जो है बोर्ड कंडक्ट करवा देगा सितंबर तक? तो इन्हीं सारे प्रश्नों का जो है वो आपका जवाब लेकर मैं आज के सेशन के अंदर आई हूँ। पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिरकार पोस्ट कितनी है इस एग्जाम के लिए, कैसे तैयारी करनी है, सितंबर में पेपर होगा कि नहीं होगा। हाँ, सितंबर में पेपर हो जाएगा, ठीक है। अगर भी नहीं तो हम मान के चलते हैं कि अक्टूबर तक पेपर ये करवा देंगे, अगर लेट भी होते हैं तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ उसके बारे में बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी के साथ में वो तैयारी करें कि हमारा जो है 69 BPSC निकल जाए। 68 BPSC के लिए प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी अड्डा 24/7 पे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है वो हमसे पढ़ाई भी की होगी और हमें जो है सफलता भी मिली थी, क्योंकि पढ़ाए हुए प्रश्नों का जब समावेश प्रश्नों में प्रश्न पत्र में देखने को मिला तो खुशी आपको भी हुई होगी और हमें तो बहुत हुई थी। अब मैं सीधी बात करती हूँ 69 की स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, किस तरीके से हम किस रणनीति के साथ पढ़ने वाले हैं 69 BPSC को। और आपको मैं बता देती हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ IAS PCS वाले चैनल पर, यानी कि जिस चैनल पर आप हैं उस चैनल पर अड्डा 24/7 IAS एंड PCS वाला जो चैनल है जिस पर मैं पढ़ाती हूँ हर दिन शाम को 5 बजे NCERT। क्यों जरूरी है NCERT, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे पास में कितनी वैकेंसीज हैं, किस तरीके से हम लोग जो है वो चीजों को देख रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई एक्सपेक्टेड डेट नोटिफिकेशन के अंदर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा अगस्त के अंदर और प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा नवंबर के अंदर। बोल रहे हैं कि भाई प्रीलिम्स जो है वो 30 नवंबर तक हो जाएगा, पर ये मान के चल रही हूँ कि मैं कि जो है अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा, है ना। सितंबर की बात कर रहे हैं तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि वैकेंसीज की। तो देखो डेप्यूटी इंस्पेक्टर की 42 पोस्ट एक्सपेक्टेड आएंगी और डिस्ट्रिक्ट कमांडर की 3 आएंगी और सुप्रीडेंट टैक्स की 3 आएंगी। स्टेट टैक्स असिस्टेंट सुप्रीडेंट की 13 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की 2 आ जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की 6 पोस्ट, रीड ऑफिसर की बिहार इनोवेशन सर्विस की 25 पोस्ट और जो है यहाँ पे सप्लाई इंस्पेक्टर की सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगी 210 और ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर जो है 216। 731 पोस्टेज आपको देखने को मिलेगी, पर इससे ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि आज जो है 6 जून को जो है एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई पदों को जो है वो बढ़ाया भी जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत खास चीज है कि BPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं तो हमें स्ट्रैटेजी के रूप में क्या करना पड़ेगा। तो आओ पहले हम लोग जो है वो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी क्या हो सकती है। स्ट्रेटेजी के अंदर दोस्तों ज्यादा तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्ट्रेटेजी के अंदर जो है हमें ज्यादा तो कुछ नहीं करना है, पर जो करना है वो ये है दोस्तों कि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अभी टाइम है, अभी बेसिकली टाइम है। आप NCERT फोकस करना शुरू कर दो, आप NCERT फोकस करना शुरू कर दो। NCERT फोकस करनी है, कैसे पढ़ी जाती है NCERT। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो IAS और PCS वाले चैनल पर शाम को 5 बजे है ना से 6 मैं पढ़ा रही हूँ आपको NCERT, और एक बार पढ़ के देखिएगा, दिमाग के सारे न्यूरॉन खुल जाएंगे, सारी तंत्रिकाएं खुल जाएंगी, क्योंकि ऐसे भी पढ़ी जा सकती है क्या NCERT। वहां पर मैं पढ़ाती हूँ आपको हर दिन 5 से 6, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा NCERT पे अभी फोकस करना स्टार्ट करो। और अभी देखो क्या चल रहा है, जून है ना, जुलाई तक आप NCERT भी अगर कवर कर लेते हो हर सब्जेक्ट की, पर पढ़ना तो पड़ेगा। जुलाई तक NCERT कवर कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं है ना अगस्त की। तो अगस्त के अंदर आप लोग जो है वो बेसिकली नोट्स जहां से भी पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं उनके नोट्स बना लो, क्योंकि पढ़ तो रहे होंगे आप। मैं बात कर रही हूँ अभी सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी में आप नोट्स बना लो। अगस्त तक भी अगर आप नोट्स को रिवाइज कर लेते हो तो जून जुलाई अगस्त। अब बात करते हैं सितंबर में पूरे सितंबर लगाओ टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले नोट्स पढ़ने के बाद में PYQs किए थे और PYQs करने के बाद में लगाओ टेस्ट सीरीज। अब मैडम ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं? अरे भाई कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, क्योंकि 68 BPSC का जब पेपर उठाओगे ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना अच्छा पेपर था। टाइम है अभी। अक्टूबर अगर मैं बात करती हूँ तो अक्टूबर तक जो है वो पेपर होगा, तो आपके पास टाइम रहेगा।
आज से भी शुरू करते हो ना, आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जुलाई जून स्टार्ट हुआ है, तो अभी भी स्टार्ट करोगे तो भी आपकी सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी, मैं ऐसा मानती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ तो आ गई होंगी। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, पर अगर आपको सही में आप चाहते हो कि मैम हम दिल से तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी के लिए और 68 बीपीएससी अगर नहीं मानते हो ना, तो बेटा एक काम करना, 68 बीपीएससी पहले तो क्वेश्चन पेपर देखना, उसके बाद में अड्डा 24/7 IAS-PCS वाले चैनल पर जाना और 68 बीपीएससी का कॉन्सेप्ट देखना। वहाँ पर मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाई हूँ, पेपर देखो और मैच करो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या लेवल की तैयारी जो है वो हो रही है। अगर सही में तैयारी करना चाहते हो तो अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना आपके फोन के प्ले स्टोर से, और वहां पर जब आप देखते हो ऑल कोर्सेज की लिस्ट, तो ऑल कोर्सेज की लिस्ट में आप यूपीएससी वाले सेगमेंट में चले जाना, यूपीएससी वाले सेगमेंट में स्टेट पीसीएस वाले सेगमेंट में चले जाना, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है महापैक। अब मैं क्यों बीपीएससी महापैक की आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि एक साल के अंदर आने वाले तमाम जितने भी बैचेस हम लॉन्च करेंगे वो उनके लिए भी आप एनरोल हो जाओगे, और आने वाले टाइम के अंदर जो पीछे हमने जितने बैचेस लॉन्च किए थे वो सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं इस महापैक में। ये देखिए, हर स्पेसिफिकली सब्जेक्ट के साथ में मेंस की तैयारी और आपकी इंटरव्यू की तैयारी, प्रीलिम्स के सारे जितने भी बैचेस हैं, आने वाले वक्त में जितने बैचेस हम लोग लॉन्च करेंगे वो सारे के सारे के लिए आप एनरोल हो जाते हो। यहाँ पर ये और नहीं, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है और आपको ई बुक्स भी मिल जाती हैं। इस महापैक का हिस्सा बनने के लिए आप लोग बाय नाउ के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं, तो बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते कंपनी एक कोड देती है, कंपनी का कोड लगाते हो तो 75% डिस्काउंट पाते हो। पर एक कोड मैं आपको बता रही हूँ, Y698, और जैसे ही Y698 आपने कोड अप्लाई किया तो आपको ये बैच पड़ेगा। पहले ये बैच पड़ रहा था 20,000 का, पर जैसे ही आप ये कोड यूज करते हो, कौन सा कोड आपको यूज करना है, Y698, जब आप कोड यूज करोगे तो ये बैच जो है वो आप लोगों का पड़ेगा 4500 रुपए का, पर 4500 रुपए भी आपको नहीं देना है, 4600 है बेसिकली, 45,900 4,500 जो है 4599 है। पर जैसे ही आपने कोड यूज किया 78% डिस्काउंट तो मिलता ही है, साथ में मिलता है आपको कूपन वाउचर, और उससे आपका जो ये बैच है वो आपको बढ़ जाएगा 4400 रुपए के आसपास का, जिसके अंदर बिहार जो है पुलिस सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करती हूँ, बीपीएससी की अगर मैं बात करती हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी बैच के अंदर। कोड आप यूज कर सकते हो Y698 78% डिस्काउंट के लिए। नीरज मैम की साइंस की अगर फिर कह रही हूँ, एनसीईआरटी अगर पढ़ना है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, 5 से 6 एक बार क्लास आकर एनसीईआरटी वाली सेशन जरूर देखिएगा और मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा ऑफलाइन कमेंट में कि हाँ जी मैम आपको कैसी लगी क्लास। फिर कह रही हूँ, एक ऐसा बैच मैंने सुबह शाम को फ्री में चलाया है जो कि ये समझाएगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ाई जाती और पढ़ी जाती। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैं मिल जाती हूँ आपको हर दिन शाम को 5 से 6 इसी चैनल पर, IAS-PCS वाले चैनल पर। शब्बा खैर, ध्यान रखिएगा अपना। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एनसीईआरटी बैच में भी मिलेंगे। धन्यवाद।